hello everyone, welcome to today's session. So this is a question on average algebra based question. तो चलिए start करते हैं. First of all, try yourself, then see the solution. So see, if Mahadevan gets 71 in his examination, his average will be 83. If he gets 99, his average will be 87. How many exams Mahadevan has already taken? So let's say कि the exams taken are X, ठीक है. अभी तक महादेवन ने कितने एग्जाम्स दे दिए? एक्स एग्जाम्स दे दिए, ठीक है. नाउ अब वो बोल रहा है अगर महादेवन गेट 71, अगर एक्स के बाद वाला जो एक्स तक जितने भी एग्जाम्स हुए उसका सम मान लीजिए एस आ रहा है. एक एवरेज निकाल लेते हैं. एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है आपका टोटल सम ऑफ एक्स एग्जाम्स. मैं इसे लिख सकती हूँ सम ऑफ एक्स एग्जाम्स. तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए सम of marks till now. Let's say S है, ठीक है. So S marks divided by कितने एग्जाम्स दिए? X. So आपका एवरेज कितना था? जो एवरेज आपका आया वो S by X आया. अब तक एवरेज A था जिसकी वैल्यू क्या है? S by X. S is the total number of total marks obtained. X is number of exams, so the average is A. ठीक है, ये अब तक की सिचुएशन थी. नाउ क्वेश्चन में जो बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है लेट्स से कि उसके नेक्स्ट एग्जाम में 71 मार्क्स आते हैं. तो अभी तक का टोटल कितना था? S. उसमें 71 मार्क्स और आ गए, ठीक है. डिवाइडेड बाय टोटल एग्जाम्स कितने हो गए? X + 1, ठीक है. तो उसका एवरेज कितना आया? उसका एवरेज आया 83. उसका एवरेज आया 83. तो यहां से आप सॉल्व कर लीजिए. S + 71 इज इक्वल टू ये 83 इंटू एक्स + 1. ये आ गया, राइट. फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड बोल रहा है अगर उसके 99 आए, S + 99, अभी भी एग्जाम कितने हो गए? X + 1 एग्जाम हो गए, राइट. एक एग्जाम बढ़ गया, एक्स तक तो दिए ही थे, एक और बढ़ गया, तो उसका एवरेज हो गया 87. उसका एवरेज हो गया 87. तो मैं यहां से क्या करती हूँ? X + 1 की वैल्यू निकाल लेती हूँ, या आप S की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. यहाँ पे लिख दीजिए S + 99 इज इक्वल टू 87 इंटू एक्स + 1. तो हमें बेसिकली X चाहिए ना, तो हम S की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. यहाँ से S क्या लिख सकते हैं? इसको खोल दो. 83x + 83, 83x + 83, ये 71 उधर जाएगा तो -71. सो यहाँ से S की वैल्यू आ गई 83x + 12. 3 - 1 2 and this 12. सो S की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से 83x + 12. वो यहाँ पे डाल दीजिए. 83x + 12, ये तो S की वैल्यू हो गई, ठीक है. + 99 इज इक्वल टू 87x + 87. फाइन. तो यहाँ से 83x उधर ले जाओ 87. पहले तो 99 और 12 ऐड कर लो, तो ये 111 आ जाएगा. -87 कर लो, ठीक है, इज इक्वल टू 87x इधर था, 83x उधर जाएगा तो -83x. सो ये ट्रांसपोजिशन तो होपफुली आपको आता होगा कि इन दोनों को ऐड किया 111, 87 इधर आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा. ये राइट साइड में था तो प्लस का प्लस रहेगा, ये लेफ्ट से राइट में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 4x, राइट. एंड इसको आप कैंसिल करेंगे तो दिस विल बी 424, ठीक है. सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 24 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 6. तो अभी तक महादेवन ने कितने एग्जाम्स दिए हैं? 6 एग्जाम्स दिए हैं. इसको करने का एक और तरीका है विच इज द इजीएस्ट, मतलब इससे काफी इजी है पर इससे थोड़ा जल्दी समझ आ जाता है, इसलिए ऐसे करवाया. एक छोटा सा मेथड और बता देती हूँ. एक इक्वेशन आपको अगर इफ यू कैन अंडरस्टैंड, आप मान लीजिए कि महादेवन ने, ठीक है, n-1 एग्जाम्स दिए थे, ठीक है. n-1 मतलब एक और एग्जाम देगा ना, वो तो टोटल एग्जाम्स n हो जाएंगे. पर अभी तक कितने दिए हैं? n-1. लेट्स से तो हमें n-1 निकालना है, ठीक है. अगर मैं n-1 की बात करूं कि टोटल, तो अभी
n एग्जाम्स तक, एक और दे दिया उसने एग्जाम, तो कितने एग्जाम हो गए, n एग्जाम, n एग्जाम्स का एवरेज आ रहा है 83, उसमें से उस एग्जाम के मार्क्स माइनस कर दो, तो ये सम आ जाएगा n माइनस एग्जाम्स, n माइनस 1 पहले वाले जो एग्जाम्स हैं उनके टोटल आ जाएगा, टोटल मार्क आ जाएगा कि 83 एवरेज था, राइट, 83 एवरेज था, n माइनस 1 एग्जाम्स दिए थे, एक और दिया जिसमें 71 मार्क्स आए, तो नंबर ऑफ एग्जाम्स कितने हो गए n, तो उनका एवरेज कितना है 83, तो n इंटू एवरेज करेंगे तो टोटल सम आ जाएगा मार्क्स का, उसमें से 71 हटा दो तो सम आ जाएगा, अब तक जितने एग्जाम दिए थे उनका सम आ गया, एंड दिस शुड बी इक्वल टू n इंटू आपका एवरेज 87 माइनस 99 कि एवरेज अब तक एक एग्जाम देने के बाद जो एवरेज 87 है उसको n से मल्टीप्लाई किया, माइनस उस एग्जाम का माइनस कर दिया जो लास्ट एग्जाम उसने दिया है, तो उससे पीछे जब तक अब तक जितने एग्जाम दिए उसका सम आ गया, ये दोनों बराबर होने चाहिए, इफ यू विल इक्वेट दिस यू विल गेट n इज इक्वल टू 7, पर उसने अब तक कितने एग्जाम्स दिए थे, हमने कितना माना था n माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 6, सो दिस इज यूजिंग वन वेरिएबल ओनली, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बट अगर आपको नहीं समझ में आया तो यू कैन लीव दिस पार्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 वेरिएबल से कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया, ठीक है। सो दिस वाज जस्ट एन एक्स्ट्रा पार्ट आई वांटेड टू टेल कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज द लिटिल लेंथियर वे, वो थोड़ा छोटा हो जाता है बट थॉट प्रोसेस है, उसमें थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इसमें आप जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे करते जा रहे हो यूजिंग फॉर्मूला। So with this, thank you so much. Take care. See you in the next part. You can follow me on my Instagram channel jayani.niharika. Sign up on my website niharikajayani.com and subscribe my YouTube channel Niharika Jayani. Take care. See you in the next part. Thank you.